अस्सलामुअलैकुम। बेकरी से कई गुना मजेदार खस्ता फ्लेकी कचौरी आपके घर में भी बनकर तैयार हो सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा कचौरी की परफेक्ट रेसिपी बहुत सारी यूजफुल टिप के साथ, ताकि आप पहली बार भी बिल्कुल परफेक्ट कचौरी तैयार कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे हमारे चैनल पर बिल्कुल नई नई और यूजफुल रेसिपी। तो चलिए जी, आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डो तैयार करेंगे, इसके लिए ये हमने आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है और यहाँ आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे तकरीबन 5 से 7 चम्मच घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम अच्छी तरीके से घी को मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, इतनी हमारी डो परफेक्ट बनेगी। मैदा और घी हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे पानी आप हिसाब से डालिएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। एक साथ पानी शामिल ना कीजिएगा। डो को हम नरम नहीं रखेंगे, बल्कि हम डो को सख्त रखेंगे, क्योंकि अगर हम डो नरम रख लेंगे तो हमारी ये जो कचौरी होती है शेप अच्छी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, डो को सख्त रखना है। अब हम यहाँ आटे को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से गूंद कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एक साथ पानी ना शामिल कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल देंगे और डो को हम सेट होने के लिए तकरीबन 15 मिनट रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और यहाँ हम स्टफिंग तैयार करने के लिए तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे ऑयल। अच्छा जी, यहाँ हमने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है। चिकन का हमने कीमा करवा लिया है। चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हम चिकन का कीमा डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ बड़े का कीमा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आलू की फिलिंग बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल की फिलिंग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने चिकन ही डालकर ये फिलिंग तैयार करनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। आप चिकन को इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इस तरह हल्का हल्का प्रेस करते रहें, ये ताकि ये मोटे पीस ना बने। ठीक है, चिकन वैसे भी आपको पता है जब हम इस तरीके से फ्राई करते हैं तो मोटे मोटे पीस बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से मिक्स करते रहना है। यहाँ हमने 3 अदद हड्डियां ली हैं। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम इनको कैसे यूज करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत किया करें। अगर आप इस तरीके से वीडियो को स्किप कर देते हैं तो इसकी वजह से आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। चिकन को फ्राई करते हुए हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि ये एकदम व्हाइट होना शुरू हो गया है चिकन हमारा। वैसे तो चिकन का कीमा जल्दी ही गल जाता है, लेकिन हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब, ताकि हमारा चिकन मुकम्मल अच्छे तरीके से गल जाए। और अब हम यहाँ फ्लेम स्लो करके 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चिकन के कीमे को हमने तकरीबन ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट पका लिया है और चिकन माशाल्लाह अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। जैसे ही ये पानी इसमें से खुश्क हो जाए तो आप इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर लें। प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हमने बहुत ज्यादा मोटा कटिंग नहीं किया। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मजीद हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जैसे ही हमने लहसुन को भून लिया तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। यहाँ हमने तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी ली है, क्योंकि बंद गोभी के बगैर कचौरी का टेस्ट और मजा नहीं आता। तो इसलिए आपने बंद गोभी थोड़ी सी ज्यादा ही शामिल करनी है। इससे हमारी जो स्टफिंग होती है वो भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। बंद गोभी शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद गाजर। तकरीबन हमने 4 से 5 हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग करके ऐड करना है। जैसे ही बंद गोभी और गाजर हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। हम इसमें स्पाइसेस में सबसे पहले डालेंगे नमक, चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका आप नमक ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और आधा ही चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। टमाटर केचप भी हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ऐड कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही कलरफुल हमारी ये फिलिंग तैयार हो रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप
आप थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा क्योंकि इससे हमारी स्टफिंग की लुक बढ़ जाती है। अभी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मुकम्मल ठंडा कर लेंगे। अब हमें कचौरियों के लिए घी तैयार करना है। इसके लिए हमने ये घी को मेल्ट कर लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ हम 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर डालकर आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। कोई भी लम्स वगैरह गुठली नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छे तरीके से घी को मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कचौरियों की तरफ चलेंगे। डो को रखे हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह ये हमारी कचौरियों की डो अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी कचौरी बनाएंगे तो तब अच्छी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा बड़ी कचौरी नहीं बनानी है। आपने इस तरीके से छोटी छोटी कचौरियां तैयार करनी है, क्योंकि जब हम फिलिंग डालते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आपने बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखनी और ना ज्यादा छोटी रखनी है। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बनाते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारी डो कितनी सख्त वाली है, नरम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। यानी कि 2 कप के अंदर हमारी ये 12 कचौरियां बन जाएंगी। इस तरीके से तमाम पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पेड़े को उठाएंगे और बाकी के पेड़ों को हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से बेल लेंगे। आज मैं जो कचौरी बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से ये कचौरी बनाएंगे तो बेकरी से 100% आप परफेक्ट घर में ये कचौरी बना लेंगे। जैसे ही हमने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है तो अब हम यहाँ डाल देंगे जो हमने घी तैयार किया था। वो हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरह ऊपर लगा लेंगे और हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे ताकि हमारी कचौरी की लेयर अच्छी बने। अब हम ऊपर भी हल्का सा घी लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से दूसरा कोना उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये दूसरा कोना भी ऊपर रख दिया है और हल्का सा हमने प्रेस कर लिया है। ये देखिए एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये मैं सारे पेड़े बनाकर आपको बताऊंगी कि फिर हम इन पेड़ों के साथ क्या करेंगे। ये देखिए हमने एक बार ये सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पेड़े को बेलेंगे। बिल्कुल हम इस तरीके से चकोर शेप में इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने चकोर इसको बेल लिया है। अब हम इसके अंदर घी वगैरह बिल्कुल नहीं लगाएंगे और दोबारा से हम इसको इस तरीके से जिस तरह पहले कवर किया था इसी तरीके से हम एक ऊपर एक कॉर्नर रखकर इसको मुकम्मल इस तरीके से दोबारा से हम इसको बना लेंगे। ये स्टेप करना जरूरी होता है, इससे हमारी जो कचौरी की लेयर होती है बहुत ही परफेक्ट आती है। दोबारा से हमने ये इसी तरीके से कचौरियों को सेट करके रख दिया था, यानी कि बनाकर रख दिए थे। अब हम कचौरी की फिलिंग करेंगे। इस तरीके से हमने मुकम्मल इसको बेल लिया है। ये कचौरियों की जो फिलिंग थी इसको भी हमने मुकम्मल ठंडा कर लिया है। अब हम अच्छे तरीके से कचौरी की फिलिंग डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। इस तरीके से हम कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और आपस में इस तरीके से चिपका देंगे और इस तरीके से हम इस कॉर्नर्स को पकड़कर आपस में चिपका लेंगे। ये देखिए ये दोबारा से 4 कॉर्नर्स बन गए हैं। अब हम चारों कॉर्नर्स को दोबारा से इस तरीके से पकड़ेंगे और साथ साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी ये जो फिलिंग है बाहर ना निकले। दोबारा से हमने चारों कॉर्नर्स को पकड़कर आपस में चिपका दिया है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेना है ताकि जो हमारी फिलिंग है बाहर ना निकले। ये देखिए माशाल्लाह एक कचौरी हमने बना ली है। अब दोबारा से हम एक और कचौरी बनाकर आपको बता देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद हमने ये जो लेग की हड्डी थी इसको हम इस तरीके से रखेंगे और फिलिंग हम अच्छे तरीके से अंदर भर लेंगे। साइडों पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि ये कचौरी हमारी अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम दोबारा से इसी तरीके से कॉर्नर्स को पकड़कर इसको साथ साथ प्रेस करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो कमर्शियल कचौरियां बनाते हैं वो इस तरीके से हड्डी दरमियान में रखकर इसकी शेप बना लेते हैं। इससे हमारी जो कचौरी की लुक होती है बढ़ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये कचौरी भी जो हड्डी वाली थी ये भी हमने तैयार कर ली है। इसी तरीके से तमाम कचौरियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने तमाम कचौरियां बनाकर तैयार कर ली है। इस स्टेज पर आप इनको सेव करके रख सकते हैं, लेकिन हम आधी बनाएंगे और आधी हम सेव कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में कचौरियों को फ्राई नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कचौरियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बिल्कुल धीमी आंच पर आपने कचौरियों को फ्राई करना है, क्योंकि जब तक ये अंदर से पक कर तैयार नहीं होंगी तो तब तक हमारी ये कचौरियाँ ज़बरदस्त नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। अभी आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 दफ़ा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक, खस्ता होने तक हम अलट पलट कर फ्राई करते रहेंगे।
जितनी हम धीमी आंच पर कचौरियों को फ्राई करेंगे इतनी ये खस्ता बनेगी। ये देखिए काफी हद तक हमारी कचौरियों के ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारी ये मुकम्मल गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम कचौरियों को निकाल लेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कमर्शियल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कचौरी हमारे इलाके में इस तरीके से बनाई जाती है, जो लाइनों में लग कर ये कचौरी लोग रमजान शरीफ में खरीदते हैं। तो आज मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बआसानी घर में ये कचौरी बनाकर तैयार कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।